गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आज हम चैप्टर 7 द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन हम अपनी प्रीवियस कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका बर्थ कैसे हुआ, उसके फादर कौन थे, उसका फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ, किस ईयर में हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने कुछ हमारे जो लीडर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। देन क्लास नंबर 3 में हमने कुछ पॉलिसीज़, जो ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। और जो स्वदेशी मूवमेंट था, इंडियन पीपल्स द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें कि जो इंडियन है उन लोगों ने जो ब्रिटिश गुड्स थी उनका जो है बाइकआउट कर दिया था, और जो इंडियन पीपल द्वारा चीज़ें बनाई जाती थी सिर्फ वो उन्हीं को खरीदते थे। तो इस तरह से स्वदेशी मूवमेंट को जो है स्टार्ट किया गया और वो कंटिन्यू रहा। आज हम क्लास नंबर 4 में आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 187 पर लास्ट पैराग्राफ देखिए। REVOL रिवोल्यू, TION शन रीज, तो ये हो गया द रिवोल्यूशनरीज, यानी कि जो क्रांतियाँ हुई हैं इंडिया में उनके बारे में। देयर वर सम लीडर्स हु थॉट दैट agitation and boycott would make of impact on the British. They believe that force should be met by force. जो इंडियन के लीडर्स थे, कुछ लीडर्स जो है उनका मानना था कि जो फ्रीडम है, हमें आज़ादी जल्द ही मिल जाएगी, शुड बी गेन्ड सून, जल्द ही हमें प्राप्त होगी। और वे सोचते थे कि ऐसा जो है पीसफुली या बाइकआउट करने के थ्रू जो है हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ ब्रिटिश पर इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव पड़ेगा। जैसे स्वदेशी मूवमेंट में चीज़ों का बाइकआउट किया गया था, या फिर वो पीसफुली जो अपनी बात उनके सामने रखते थे ब्रिटिशर्स के सामने, तो जो लीडर्स है वो मानते थे कि हमारी इन बातों का ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कोई असर होगा। दे बिलीव्ड that force should be met by force. This thinking became popular among the youths of the nation. धीरे धीरे जो है इस तरह की थिंकिंग जो नेशन यानी कि जो राष्ट्र है उसके यूथ, जो यंग पीपल है, उनके अंदर भी उत्पन्न होने लगी। Such people were called the revolutionaries. अश्विनी कुमार दत्त, ब्रह्मा बंधव उपाध्याय, कुदीराम बोस एंड अरविंदो घोष वर ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ दिस पीरियड। ये जो हमने कुछ नेम डिस्कस किए, अभी रीड किए, ये सभी जो है उस टाइम पीरियड के कुछ क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 188। सम पीपल सपोर्टेड द मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। कुछ लोग जो है जो भी मूवमेंट से उनको इंडिया के बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। मैडम कामा वेंट टू जिनेवा एंड ब्रॉट आउट अ न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम। मैडम कामा जो है एक लेडी थी जो कि जिनेवा गई और वहाँ से वो लेकर आई एक न्यूज़पेपर जिसको वंदे मातरम कहा गया। लाला हरदयाल and other people of Punjab who settled in America from the Ghadar party to help the revolutionaries in India. लाला हरदयाल एक लीडर थे और उनके साथ कुछ और लोग भी, इन सभी जो पंजाब के थे, इन सभी ने मिलकर जो है अमेरिका में एक फोर्स, एक पार्टी को तैयार किया जिसका नाम था गदर पार्टी। अमेरिका में एक पार्टी तैयार की गई लाला हरदयाल और उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा, जो कि इन
क्रांतिकारियों में जो क्रांतिज हो रही थी इंडिया में उसमें हेल्प कर रहे थे। नरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय formed an association in बर्लिन। नरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने जो है बर्लिन में एक एसोसिएशन को स्टार्ट किया यानी कि बनाया। राजा महेंद्र प्रताप एंड मौलाना बरकुतुल्लाह वेंट टू काबुल टू गाइड द फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम देयर। जो राजा थे महेंद्र प्रताप और एक मौलाना थे जो काबुल गए और वहाँ पर उन्होंने जो फ्रीडम मूवमेंट थे उनको गाइड किया। लाला हरदयाल लेड द मूवमेंट इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। लाला हरदयाल ने जो है एक मूवमेंट को लीड किया यानी कि उनके अध्यक्ष थे वो, जो कि यूएस में हुआ और जगह थी सैन फ्रांसिस्को। डन। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं साइड में, ये है मैडम कामा की पिक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एट दिस टाइम द ब्रिटिश felt a need to pacify the Indians. They announced certain reforms such as the number of Indian members in the Central Legislative Council was raised but still in a minority. जो ब्रिटिश है इस टाइम पर, अब जो ब्रिटिश है उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनको जो है इंडियंस को जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस को कुछ नंबर्स में जो है उनकी, जैसे कि जो उस काउंसिल के मेंबर है उन मेंबर्स में सभी मेंबर्स ब्रिटिश ना होकर कुछ जो है इंडियन मेंबर्स भी होने चाहिए। द ब्रिटिश स्टिल डिड नॉट गिव अप देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और ब्रिटिश जो है वो अपनी पॉलिसी जो थी उनकी डिवाइड एंड रूल वो उसको गिव अप नहीं कर रहे थे। गिव अप मीन्स त्यागना, वो उसको छोड़ा, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। उन्होंने जो है एक दोबारा से स्टार्टिंग की इंडिया में, और जो वो है शासन या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में सभी जो ब्रिटिश थे पहले सभी पोस्ट पर ब्रिटिश लोग जो है वो इलेक्ट किए जाते थे। लेकिन अब जो है उन्होंने डिसाइड किया और अनाउंस भी किया उसको कि अब कुछ इंडियन मेंबर्स को भी इलेक्ट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो है अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को नहीं छोड़ा। दे मेड रिलीजन द बेस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्होंने जो है रिलीजन यानी कि धर्म को बेस बनाया कि जिसको व्यक्ति को चुनेंगे उसका आधार क्या होगा, धर्म। दे गेव सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स। दिस स्टेप वाज कंसिडर्ड अ थिएटर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिट। उन्होंने जो है मुस्लिम को और हिंदू को जो है अलग अलग, मतलब कि जो ब्रिटिश है उन्होंने जो उनका सेलेक्ट करने का प्रोसेस था वो ब्रिटिश के मुस्लिम्स के लिए अलग था, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी उसको थ्रेट यानी कि तोड़ने की भी कई सारी जो है कोशिश की थी। सो दीज रिफॉर्म्स वर अपोजिट बाय ऑल द इंडियंस इंक्लूडिंग द मुस्लिम लीडर्स। तो जो इस तरीके से ब्रिटिश ने रिफॉर्म किया था पॉलिसीज़ को, इन सब चीज़ों को, लेकिन वो जो है इंडियंस के अपोजिट रही, क्योंकि उसने क्या किया, इंडियंस को डिवाइड कर दिया हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पर। इन द मेनवाइल द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1914। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो गया था 1914 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट वुड ग्रैंट फ्रीडम टू इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंडिया को जो है फ्रीडम दी जाएगी जब इस वॉर का, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर है 1914 में जो स्टार्ट हुआ, जब उसका एंड होगा। द इंडियंस आल्सो हेल्प द ब्रिटिश विद द होप दैट द ब्रिटिश वुड फील obliged and grant
फ्रीडम टू इंडिया। जब इंडियंस जो है वो हेल्प करेंगे ब्रिटिश की, यानी कि जो ब्रिटिश है वो वर्ल्ड वॉर का हिस्सा थे, उनकी कंट्री जो है वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी और वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो उनकी हेल्प करें लड़ाई में, और जब वो जीत जाएंगे उसके बाद वो इंडिया को फ्रीडम यानी कि आज़ादी दे देंगे। बट दिस डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर द वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड ओनली आ सर्टेन रिफॉर्म्स। जब वो वॉर जो है वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सिर्फ कुछ रिफॉर्म्स, यानी कि कुछ और नए तरीके से उन्होंने नए नियम बना के थोड़ा उनको इजी कर दिया। जैसे पहले उन्होंने जब रिफॉर्म किया था तो इंडियंस को असेंबली में कुछ मेंबर्स बनाए थे, तो इस तरह से थोड़ा सा और जो इंडियंस थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में और जगह दी, या इस तरह से दे ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट लॉ एंड एनफोर्स देम हार्शली। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो है स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर कानून बनाती थी और लोगों को फोर्स करती थी कि वो उसको अच्छे से पालन करे उसका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पीपल कुड बी पुट इन जेल विदाउट ट्रायल। इन लॉ के अकॉर्डिंग जो है लोगों को बिना किसी सूचना के या बिना किसी ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था। दिस caused widespread indignation followed by hurtals and massive demonstrations. The government tries to suppress them with brutal measures. तो इंडियंस को जो है बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था और मतलब बहुत ज़्यादा ही तरीके से उनको रूल्स फॉलो करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। इट वाज द टाइम व्हेन इंडियन लॉयर रिटर्न्ड टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग स्टे इन साउथ अफ्रीका। उस समय जो है एक इंडियन लॉयर थे, भारतीय वकील, जो कि वापस इंडिया में आए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय के बाद वो इंडिया में आए और वो साउथ अफ्रीका में रुके हुए थे उससे पहले। हिज नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी। फॉर द नेक्स्ट 30 years ही लेड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और अगले 30 साल तक उन्होंने जो है इंडिया में होने वाले जो भी फ्रीडम के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया, कई सारे मूवमेंट्स चलाए, इस तरह कई सारे उन्होंने एक्टिविटीज़ की। गांधी जी का जो स्ट्रगल था उसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 1 जो है वो हमारा गांधी जी पर और कुछ इंडियन के जो फ्रीडम मूवमेंट है उन पर ही बेस है। तो हमारा जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का बुक वर्क डिस्कस करेंगे। आप इस बॉक्स को भी रीड कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। जो मेन पॉइंट्स है हमारे चैप्टर के वो इस बॉक्स में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस चैप्टर के बुक वर्क के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।